तो ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। बहुत ही गरीब लेकिन उतना ही मेहनती। अपनी बीमार माँ की महंगी दवाइयों का खर्चा उठाने के लिए वो रात के अंधेरे में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसकी दुनिया आप समझिए, एक तरफ माँ के लिए प्यार और दूसरी तरफ पेट की भूख के बीच कहीं फंसी हुई थी। हर रात जब अर्जुन काम पर निकलता था ना, तो उसकी माँ के दिल में बस यही एक सवाल उठता था। और ये सिर्फ एक माँ की मामूली चिंता नहीं थी, बल्कि ये उस अनजाने खतरे का पहला इशारा था जिसका सामना अर्जुन बहुत जल्द करने वाला था। अर्जुन की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी माँ को ठीक करना। इसके लिए वो जंगल के किनारे बने रघुनाथ काका के एक छोटे से ढाबे पर काम करता था। अब दिन में कोई अच्छा काम मिलता नहीं था, इसलिए बेचारे को रात के खतरनाक अंधेरे में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अर्जुन अपनी माँ को हमेशा यकीन दिलाता कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा। वो समझाता कि रात में काम करना उसकी मजबूरी है, दिन में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। घर का चूल्हा जले और माँ की दवाइयाँ आएं, ये सब कुछ इसी रात की कमाई पर टिका हुआ था। उसका हर एक कदम अपनी माँ की सलामती के लिए ही तो था। अर्जुन की हिम्मत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस रास्ते पर वो हर रात निकलता था, वो रास्ता ही मामूली नहीं था। और बहुत जल्द जंगल के वो भयानक राज खुद ब खुद उसके सामने आने वाले थे। एक रात अर्जुन की मुलाकात गांव के शंकर काका से हो जाती है और वो उसे सीधे सीधे चेतावनी देते हैं। वो उससे उस डरावने जंगल के बारे में, आधी रात को आने वाली उन अजीब आवाज़ों के बारे में और सबसे बढ़कर ठाकुर बलवंत सिंह की उस मनहूस हवेली के बारे में बताते हैं, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन आप सोचिए, क्या अर्जुन पर इन चेतावनियों का कोई असर हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। उसका जवाब उसके इरादों को साफ कर देता है। उसके लिए अपनी माँ की जान से बढ़कर दुनिया में कोई डर था ही नहीं। यही उसका अटूट संकल्प था, जो उसे हर खतरे के बावजूद आगे बढ़ा रहा था। और फिर वो रात आ ही गई, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा ऑर्डर जिसे मना नहीं किया जा सकता था, और एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधे खतरे के मुंह में ले जा रहा था। रात के ठीक 10 बजे ढाबे का फोन बजता है। दूसरी तरफ कौन था? इलाके का सबसे बदनाम और गुस्सैल आदमी ठाकुर बलवंत सिंह। उसका रसोइया छुट्टी पर था और वो भूख से आग बबूला हो रहा था। रघुनाथ काका ने मना करने की हिम्मत तो की, लेकिन ठाकुर की धमकी के आगे वो बेचारे बेबस हो गए। और ठीक उसी वक्त, मानो किस्मत ने ही ये तय किया हो, अर्जुन अपना पिछला ऑर्डर देकर ढाबे पर लौटता है। वो रघुनाथ काका को परेशान देखता है, पूरी बात समझता है और बिना एक पल भी सोचे वो खुद उस मनहूस हवेली में खाना पहुंचाने का फैसला कर लेता है। तो अब कहानी का पहला और सबसे भयानक मोड़ आता है। अर्जुन उस डरावने जंगल के रास्ते पर निकल तो पड़ता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। रास्ते में घने सन्नाटे के बीच उसे अचानक किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो बाइक रोकता है और तभी झाड़ियों से एक बेहद कमजोर भिखारी जैसा आदमी निकलता है। वो अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो भूख से मर रहा है। अर्जुन का दिल पसीज जाता है। जाहिर है वो उसे ठाकुर के ऑर्डर में से खाना देने ही लगता है कि तभी वो भिखारी कुछ ऐसा कह देता है जिससे अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई आम भिखारी नहीं था। और इसके बाद जो हुआ, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस भिखारी का शरीर बदलने लगता है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक आदमखोर राक्षस का रूप ले लेता है। वो अर्जुन से कहता है कि आज वो उसकी हड्डियों और मांस से अपनी बरसों पुरानी भूख मिटाएगा। ठीक उसी पल जब वो राक्षस अर्जुन पर हमला करने ही वाला था, अचानक शंकर काका एक जलती हुई मशाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। आग की रोशनी और गर्मी देखकर वो आदमखोर डर के मारे वापस जंगल में गायब हो जाता है। शंकर काका ने अर्जुन की जान बचा ली थी और ये भी साबित कर दिया था कि जंगल की वो डरावनी कहानियां वो सब सच्ची थीं। जंगल का खतरा तो चलिए एक बार को टल गया, लेकिन अर्जुन की असली मंजिल तो अभी बाकी थी। वो भूतिया हवेली। और यकीन मानिए, वहां जो इंतजार कर रहा था वो उस जंगल के आदमखोर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। जैसे ही अर्जुन हवेली पहुंचता है, गेट पर ही उसे चौकीदार हरिदयाल मिलता है। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब था।
उसने अर्जुन को अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, और जब अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसने एक अजीब और डरावनी चेतावनी दे डाली। हवेली के अंदर अर्जुन की मुलाकात नौकर रामलाल से होती है। रामलाल खाना लेकर ठाकुर के कमरे में जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो कांपता हुआ बाहर भागता है और चिल्लाता है, ठाकुर साहब मर गए। जब डरे सहमे अर्जुन और रामलाल हिम्मत जुटाकर दोबारा कमरे में झांकते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कमरा तो बिल्कुल खाली था। ठाकुर साहब का शरीर कुछ ही सेकंड्स में जैसे हवा में गायब हो चुका था। और तभी पूरे कमरे में ठाकुर बलवंत सिंह की एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वो अब कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूखा प्रेत था जो अपनी मौत का बदला अर्जुन से लेना चाहता था। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो अर्जुन का खून पीकर अपनी भूख मिटाएगा। उस खौफनाक रात के बाद जाहिर है अर्जुन की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए इस खतरे से, इस जंजाल से दूर जाने का था। ठाकुर का प्रेत चौकीदार को अर्जुन को पकड़ने का हुक्म देता है। उस भागदौड़ और अफरा तफरी के बीच नौकर रामलाल हिम्मत दिखाते हुए चौकीदार को रोकता है और अर्जुन को चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उस रात के भयानक तजुर्बे ने अर्जुन को एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी माँ को बताता है कि वो अगली ही सुबह हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे, जहां एक नई और सबसे जरूरी एक सुरक्षित जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन और उसकी माँ एक नई सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद में उस गांव से निकल पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनसे हम कभी भाग नहीं सकते? क्या प्यार और मजबूरी में उठाए गए कदम हमें हमेशा के लिए एक डरावने साये से जोड़ देते हैं? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस अंधेरी रात में ही कहीं खो गया।